पीएच मान का महत्व है। ठीक है, तो पहली हेडिंग इसमें क्या है, मानव एवं जंतु जगत में। क्या लगाओ हेडिंग इसमें, नंबर 1 पहली हेडिंग लगाइए, मानव एवं जंतु जगत में। तो हमारे शरीर में जो काम होता है, लगभग जो पीएच मान होता है हमारे शरीर में सभी अम्लों का, वह 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। ठीक, जैसे आंख से जो आंसू निकलता है उसका मान होता है, आंसू होता है सच्चा। क्या होता है आंसू? सच्चा। तो इसका पीएच मान 7.4। खून होता है, कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता है खून में, तो ये भी और इसका भी पीएच मान होता है 7.4। मुंह में हमारे जो लार बनता है, लार, उसका पीएच मान भी कितना होता है? 7.4। अरे बोलो भाई। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है, ठीक है, बोलो। अगर पीएच मान से कम हो जाता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। कम हो गया तब हो, ज्यादा हो गया तब। समझ में आया? हमारे शरीर में जो अम्ल पाए जाते हैं उनका पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 के बीच में। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये सच्चा थोड़ी है, ये तो हमारा आंसू है ना, या आप लोगों का आंसू है। चलो आगे बढ़ते हैं। आया आया तो लिखो जल्दी से, इसके अंदर लिखो। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7.0 से होता है। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाओं में पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। ठीक, उदाहरण लिए लिख लो, जैसे आंसू, खून, लार। शुद्ध जल लिखो या ना लिखो, शुद्ध जल हमारे शरीर में नहीं पाया जा रहा। ठीक, बोले मोस्ट। अच्छा, मानव जगत एवं जंतु जगत में, मानव एवं जंतु जगत में लिखो ह्यूमन बीइंग्स एंड द मोस्ट परफॉर्मिंग इंटरैक्शन in our body has हो गया 7 to 7.8 pH वैल्यू। आगे बढ़े, समझ में आया? एग्जाम्पल में लिख लो। आंसू क्या करते हैं इसको? टीयर। खून, ब्लड। लार, सैलवा। आप लोगों ने क्या लिखा? यदि इन अंतः क्रियाओं में पीएच मान 7 से कम या 7.8 से अधिक हो जाए तो मानव जीवन कठिन हो जाएगा। तुम लोग भी लिख लो ना, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ will be difficult if the pH value of these interactions of life became less than 7 or greater than 7.8। समझो इसमें, अगर
एक होता है अम्लीय वर्षा। क्या होता है बच्चों? अम्लीय एसिड रेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा का मान कितना होता है? 500। अब अम्लीय वर्षा होती क्या है जान लो। देखो, तो ये हो गया हमारे पास। जब हम क्या कहेंगे, वर्षा की बूंदों के साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन तीनों की मतलब तीनों मिलकर वर्षा करते हैं या जमीन पर गिरते हैं, तब उस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? वर्षा के जल के साथ अगर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिला दिया जाता है तो या मिल की वर्षा होती है, तब इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में आया? ऐसी वर्षा जिसमें वर्षा की बूंदों के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की वर्षा हो। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसका पीएच मान जो होता है और 5.6 होता है। 5.6। तो जहां पे पड़ता है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। नदियों में मिल जाता है और जो जानवर होते हैं उनको पानी पीते हैं तो पानी पी के वो लोग मर जाते हैं। बोलो, लिखो। जब SO2 या NO2 या SO3 जल के साथ मिलकर वर्षा करते हैं तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका पीएच मान 5.6 होता है। हो गया? यह वर्षा जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। मछली उछली जैसे रहती है, अगर वहां पड़ जाती है ना, मर जाती है बेचारी। अगर यही वर्षा का यही पानी जल में चला गया, नदियों में चला गया, तो मछलियां जो रहेंगी वहां पर मर जाती। तुम लोग क्या लिखोगे? लिखो। When SO2, NO2 और SO3 हो गया, ड्रॉप्ड विथ वाटर, दिस टाइप रेन इज नोन एज एसिड रेन। हो गया? When acid rain mixed in rivers, the life become very difficult to survive for aquatic beings. हो गया? चलो आगे दूसरा लिखो, पाचन तंत्र। हेडिंग लगाओ, पाचन तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सुन लो, पाचन तंत्र में क्या पाया जाता है? जठर रस ना, बोलो। तो उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। जठर रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। अगर यही पीएच मान बढ़ गया, अगर पीएच मान बढ़ गया यानी जठर रस का पीएच मान ज्यादा हो गया 1.2 से, तो पेट में दर्द होने लगता है ना, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको उससे बचने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि दुर्बल क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक। जब ये इनका यूज किया जाता है कि पेट में जाते हैं तो यहाँ पर जो पीएच मान बढ़ा रहता है उसको कम कर देते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण में MgOH का होल थ्राइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ। बात समझ में आई नहीं आई? पीएच मान का क्या महत्व है? अब देखो, पाचन तंत्र में जो जठर रस होता है उसका पीएच मान 1.2 होता है। जैसे ही पीएच मान बढ़ गया यानी जठर रस का पीएच मान 1.2 से ज्यादा हो गया तो पेट में दर्द होने लगेगा और जलन भी होगी, जलन और दर्द होने लगेगा। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है? एंटासिड में क्या यूज करेंगे? दुर्बल क्षारक का यूज करेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लो, MgOH का होल थ्राइस। तो इसका यूज करने पर क्या होता है? जो यहाँ पर पीएच मान बढ़ा रहता है वह इसको बैलेंस कर देता है।
ठीक है, जिसके कारण हमारे पेट को मिलती है राहत और खाना खाने की हो जाती है चाहत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो एक अक्षर और। हमारे शरीर के पाचन तंत्र में जठर रस पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। यदि जठर रस का पीएच मान बढ़ जाए तो पेट में जलन और दर्द होने लगता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। इनसे बचने के लिए एंटासिड कोष्ठक में लिखो दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे OH का होल टाइप हो गया। तुम लोग भी लिखोगे और लिखा द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस in our body is lies between 1.2 to 1.5 हो गया। if the pH value exceeds 1.2, it can causes burning sensation and pain in stomach हो गया, which is called acidity। लिख which is called acidity to avoid acidity we use antacids which are weak bases। ब्रैकेट में लिख लो, MgOH का होल टाइप। दंत क्षय, बस थोड़ा सा और देखना। दंत क्षय हेडिंग लगाओ। दंत क्षय, टूथ, ठीक है, बोले भाई दंत क्षय क्या होता है? देखो पीएच मान होता है 5.5। तो लिखो हमारे मुख में उपस्थित दांत का पीएच मान 5.5 होता है। मुख में उपस्थित जीवाणु, शर्करा आदि के कारण निम्नीकरण होकर जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो इसका क्षय होने लगता है। इनसे बचने के लिए क्षारकीय दंत मंजन जैसे और नहीं आता था डाबर च्यवनप्राश, नहीं डाबर का दंत मंजन आता था ना, डाबर का वही आता है अभी। क्षारकीय दंत मंजनों का प्रयोग करते हैं।